तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लेकर के आ गए हैं एक और क्वेश्चन। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी कंपनी लॉ की, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का फर्स्ट ही पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पेन और नोटबुक लेकर के हो जाइए रेडी, बिना कुछ समय गंवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों ये शॉर्ट में हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, बहुत अधिक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अंश किसे कहते हैं तथा अंश की परिभाषा एवं प्रकृति को समझाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रकृति और अंश को समझते हैं और अंश की प्रकृति। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 में अंश की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार अंश कंपनी की पूंजी का एक हिस्सा है। अंश कंपनी की पूंजी का एक हिस्सा है। पूंजी आपको पता ही है क्या है, नहीं पता है तो जल्दी से प्ले लिस्ट में जाइए, पूंजी वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए, जिसमें स्कंद, जिसको स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक का समावेश है। जब तक कि अंश और स्कंद में व्यक्ति या विवक्षित रूप से अंतर न किया गया हो तो ये अंश ही कहलाता है। देखिए, बॉरलैंड्स ट्रस्टी बनाम स्टील ब्रदर्स के बाद में न्यायमूर्ति फेयरवेल जे ने अंश को अंशधारी का एक ऐसा हित निरूपित किया जो कि प्रथम कंपनी के दायित्वों के प्रयोजन हेतु धनराशि में तथा द्वितीय लाभांश में आंका जा सके। अंश की उपयुक्त परिभाषा को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी के बाद में अभिनिर्धारित किया कि कंपनी के अंशों का आशय धनराशि से न होकर के ऐसे हित से है। ध्यान रखना, अंश का मतलब कोई धनराशि से हित से नहीं, बल्कि ऐसे हित से है जो धनराशि में आंका जा सकता है, तथा इसमें अंशधारी के कंपनी के प्रति विभिन्न अधिकारों का समावेश रहता है। इट मीन्स कि किसी व्यक्ति का किसी कंपनी में ऐसा हिस्सा होता है जिसके बेस पर उसके कुछ अपने अधिकार बन जाते हैं। ये अंशधारी तथा संबंधित कंपनी के बीच संविदा का निर्माण करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अतः यह कहा जा सकता है कि अंश एक ऐसा अधिकार है जो अंशधारी को कंपनी के लाभ में सहभागी बना देता है तथा यह एक चल संपत्ति है जिसकी कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार अंतरण हो सकता है, लेकिन यह पराक्रम्य लिखित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब पता चल गया होगा कि अंश किसे कहते हैं। देखिए, मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ। किसी कंपनी में किसी व्यक्ति ने अपना कुछ अधिकार जमाया हुआ है। वो अधिकार किस बेस पर जमा है कि उसने उस कंपनी में अपनी कुछ पूंजी निवेश की है। ध्यान रखना, कुछ पूंजी, कुछ धन, कुछ पैसा, कुछ मनी, कुछ निवेश किया है, तो उसके पास में उस पैसे के बदले में उसको कुछ निवेश का अधिकार मिल जाता है, और उस निवेश को ही हम बोलते हैं, उसके जो निवेश करके और निवेश के बदले में जो उसे मिलता है उस अधिकार को ही बोलते हैं अंश। ठीक है दोस्तों, चलिए अंशों के अब प्रकार देखते हैं। अंशों के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि पूंजी सदैव निश्चित राशि के अंशों में विभक्त रहती है। निश्चित राशि के विभक्तों में जैसे मैंने बताया था, कोई कंपनी है 100 रुपये की, ठीक है। किसी एक नाम के व्यक्ति ने उसके 20 शेयर है, उसने खरीद लिए, पैसा दिया और 20 शेयरों पर अपना हक जमा लिया, तो अब ये उसका 20 जो है वो शेयर जो है वो ही उसके अंश होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये अंश एक ही प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल एक ही प्रकार के हो सकते हैं, अथवा विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, ये भी सही है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, किसी भी अंश सीमित कंपनी की पूंजी के अंश निम्नलिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला इक्विटी अंश, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। दूसरा है प्राथमिकता प्राप्त अंश, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब सबसे पहले देखें इक्विटी अंश को क्या कहते हैं। देखिए, इक्विटी अंश पूंजी से आशय ऐसे अंशों से है जो प्राथमिकता प्राप्त अंश नहीं है। इक्विटी अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश का भुगतान अथवा परिसमापन विंडिंग अप की दशा में
पूंजी की वापसी तभी होती है जब प्राथमिकता प्राप्त अंशधारियों को लाभांश का भुगतान अथवा परिसमापन की दिशा, परिसमापन का मतलब है किसी भी कंपनी का खात्मा की दिशा में पूंजी की वापसी कर दी गई हो। इन अंशधारियों को प्राथमिकता प्राप्त अंशधारियों की भांति निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। अतः उन्हें कितना लाभांश दिया जाए यह कंपनी के निदेशकों के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कि उन्हीं के ऊपर जो निदेशक होते हैं, तो डायरेक्टर होते हैं किसी कंपनी के, उन्हीं के ऊपर निर्भर होता है कितना अंश वो इनको लाभ के तौर पर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा है अधिमान्यता प्राप्त अंश, प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए दोस्तों, अधिमान्यता प्राप्त अंशों से तात्पर्य अंश द्वारा सीमित कंपनी की पूंजी के उन अंशों से है जो निम्नलिखित दोनों अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। कौन सी दोनों अपेक्षाएं? इसमें एक निश्चित लाभांश की राशि या निश्चित दर से लाभांश के भुगतान का प्रथम अधिकार प्राप्त होता है तथा दूसरा कंपनी के परिसमापन खात्मे पर या पूंजी की वापसी की दशा में इन अंशों पर चुकता की गई धनराशि की वापसी का प्रथम अधिकार होता है। मतलब कि ये अंश वो होते हैं जो कंपनी खत्म हुई या कंपनी में लाभ हुआ या कुछ भी होता है, सबसे पहले इन्हीं को उसका शेयर, मतलब कि उसकी जो उनके ऊपर जो उनका हिस्सा आएगा वो इनको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अंशों को विभिन्न प्रकार हैं। अभी दो मेन जो अंश है वो हमने आपको बता दिए हैं, शेयर बता दिए हैं। अंशों के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं जिनकी तालिका हमने यहाँ पर बनाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हमने दो प्रकार के देखे थे, एक तो इक्विटी अंश देखा था और एक अधिमान्यता प्राप्त अंश देखा था। तो इक्विटी अंश जो है वो तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो अधिमान्यता प्राप्त अंश है दोस्तों वो थोड़ा आगे बढ़ता है। कैसे? क्योंकि अधिमान्यता प्राप्त अंश जो है उसके भी कई भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है संचयी, दूसरा असंचयी, आगे होता है भागीदारी तथा अभागीदारी, एक होता है परिवर्तनशील और एक होता है अपरिवर्तनशील। ठीक है, और मोचनीय और अमोचनीय, ये होते हैं अंशों के प्रकार। ठीक है, मेनली मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, इक्विटी अंश और अधिमान्यता प्राप्त अंश, मतलब कि प्राथमिक, जिनको प्राथमिक दर्जा मिलता है वो अंश। ठीक है, और प्राथमिक अंश में ही ये सारे अंश शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं बता दूं, ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो आपको 10 के 10 नंबर में से कम 10 नंबर और 9 नंबर, उससे कम आपको नहीं देगा कोई भी। ठीक है, एग्जामिनर, इसलिए जरूरी है कि इसको आप ध्यान में रख करके ही पेपर करने के लिए जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग और हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, आपको पता है ये सपोर्ट कैसे करना है। चलिए मिलते हैं, बाय।